सारे भाई लोगों को एक ही चीज बोलूंगा भाई, बड़े ध्यान से ट्रेडिंग करो। आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो, और किसी झोला छाप डॉक्टर की बातों पे मत जाओ। पढ़ाई करो, दूसरों की एनालिसिस को देखो, चाहे मैं क्यों ना हूं, और उसमें अपना ज्ञान इंक्लूड करके तब ट्रेड लो। और मैंने फर्स्ट डे भी एक ही बात बोली थी, और आज सेम बात को रिपीट कर रहा हूं। चाहे इस दुनिया का कोई भी ट्रेडर है, चाहे वो इन्वेस्ट इन्वेस्टर है, चाहे रिटेलर है, चीजें सिर्फ मैथमेटिकल चलती हैं। कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं होती है। इंडिकेटर जीरोधा में या किसी में भी है, वो इंडिकेटर सिर्फ उनके रिजल्ट 90% इंडिकेटर के रिजल्ट 40% हैं। 40% के बेसिस पर ट्रेड नहीं की जाती है, ध्यान रखना। 40% के बेसिस पर ट्रेड नहीं की जाती है। बात करते हैं कल के बाजार की। कल के बाजार में क्या क्या होने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन की। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाकी तो ऑपरेटर जाने उसे क्या करना। तो यहाँ पे सबसे मेन बात तो यह है कि मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है। आप इस वाली ट्रेंड लाइन को देख रहे होगे, ये वाली ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो चुकी है। ध्यान है इस पे किसी का? हेलो। हाँ हाँ। अब बात करते हैं, मार्केट सिर्फ तीन तरीके से ओपन हो सकती है। तो सेम प्राइस पे ओपन हो, या गैप अप ओपनिंग हो, या गैप डाउन ओपनिंग हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैप अप की, सेम प्राइस की। अगर सेम प्राइस पे मार्केट ओपन होती है, सेम प्राइस पे मार्केट ओपन होती है, तो आपको सिर्फ सेल पोजीशन में यहां इसके नीचे बैठना है। ये जो लो मारा है, ये और यहां से पहला टारगेट ये होगा। जो ये सपोर्ट ली है 34,500 की, सिर्फ ये 150 पॉइंट मिलेंगे और कुछ नहीं, नथिंग। अगर इसके नीचे भी बाजार बना रहता है, इसके नीचे भी बाजार बना रहता है, तो पुट की पोजीशन में तब तक बने रहो जब तक ये वाली सपोर्ट आपको ना मिल जाए। ये ये पीछे, सॉरी, ये 34,280 पे था हमारा ब्रेकआउट। ये वाली, मैं सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली, ये आप अगर ये वाला ब्रेक हो जाए 34,500, 34,500 ब्रेक हो जाए, तो 34,300 तक बने रहना। अदरवाइज यहां तक कोई भी पुट पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां आए और यहां से सपोर्ट लेके, यहां से सपोर्ट बना के वापस मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़े। बट अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, तो मार्केट के पास दो रास्ते हैं, या तो नीचे की तरफ आए या फिर ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि उसके पास एक तो ये 35,000 का रेजिडेंस होगा, 35,000 का रेजिडेंस, और नीचे ये वाला रेजिडेंस। बट इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे भी पुट पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। हम अवॉइड करेंगे इस पूरे एरिया में पुट पोजीशन बनाने की। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर बाजार आता है तो बाजार को गिरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम यहाँ पे अपनी कॉल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब वो कोई यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न, डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न बनाए इस टाइप से, क्योंकि ये जो पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट जरूर बनाएगी।
मगर इतना ध्यान रखना कि अगर ये 34,500 भी ब्रेक हो जाए तो हमारे पास सीधे सीधे 200 पॉइंट बुक करने के लिए इजीली मिल जाएंगे। डरना मत बिल्कुल भी यहाँ से पुट खरीदने में भी, बट कोशिश ये करना कि उस पुट से जितना जल्दी निकला जाए, जितना जल्दी निकला जाए 150-200 पॉइंट लेके, उस 150-200 पॉइंट में आपको पुट ऑप्शन के 50 से 60 पॉइंट मिल जाएंगे, आपका दिन भर का काम हो गया। अगर कल को बाजार यहां से ऊपर नहीं भी उठता है तब भी आपका तो काम हो गया ना 150-200 पॉइंट में। 150-200 पॉइंट बहुत होते हैं एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। बड़ी मूव तो किसी किसी दिन मिलती है, जैसे यहां मिल गई, ये वाली मिल गई। बड़ी बड़ी मूव अगर आप पूरे एक्सेल सीट पे बैंक निफ्टी का चार्ट निकालोगे एक 1 ईयर का, तो ओनली 20% ही मोर देन 400-500 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट मिलेगी। ओनली 20% इतनी बड़ी मूवमेंट ज्यादा ज्यादा दिन नहीं मिलती हैं। बस 20% ट्रेड होंगी ऐसी कि जिसमें इतनी बड़ी मूवमेंट मिल जाएगी आपको, हजार पॉइंट की, 800 पॉइंट की, 900 पॉइंट की विद इन ए वन डे। नहीं तो मार्केट वही 400-500 पॉइंट में ही क्लोज हो जाता है मैक्सिमम। और आज भी कोई बहुत ज्यादा मूव थोड़ा ही था, ये 700 पॉइंट है, ये 34,550 से 35,200, 650 पॉइंट में मार्केट क्लोज। अब 650 के 650 पॉइंट थोड़ी मार देगा कोई, चाहे वो इन्वेस्टर क्यों ना हो। वो अगर यहाँ 34,500 पे भी बाई नहीं किया होगा किसी भी ट्रेडर ने, वो तो बस यहाँ एक छोटा सा मूवमेंट बनाने की कोशिश करी होगी और वो यहाँ एग्जिट हो गया होगा, जैसे हम आज एग्जिट हुए हैं। उसके बाद ने दूसरी जो कॉल ली होगी वो यहाँ पे ली होगी 35,000, ये 34,970 के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको सीएम के ऑप्शन बाई कर लो, जो भी प्राइस मिल रहा है उस पर। तो अब ये तो हो गया सेम पोजीशन की कंडीशन। इसके नीचे पुट अगर आप ले भी लो तो ध्यान रखना कि सिर्फ ये 150 पॉइंट ही मिल पाएंगे, 120-150 पॉइंट। ध्यान रखना अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनेगी, डेफिनेटली कॉल की पोजीशन बनेगी मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। हो सकता है बाजार यहाँ से यहाँ बेस बना के 34,500 को बेस बना के फिर वापस बाजार घूम जाए, हो सकता है यहाँ बेस बना के फिर वापस, क्योंकि यहाँ पे दुनिया, एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पुट बाई कर रहा होगा, यहाँ पे पुट बाई कर रहा होगा। ये जो एरिया होगा ये स्टॉप लॉस हंटिंग का एरिया होगा और यहाँ बेस बना के मार्केट गोली की तरह, जैसे यहाँ पे आज गोली की तरह ऊपर गई है, जैसे ही 34,000 ये 540 ब्रेक होगा गोली की तरह मार्केट ऊपर, और एक रिटेल ट्रेडर यहाँ देखता रह जाएगा कि ये हुआ क्या। तो आपको ऑपरेटर के तरीके से सोचना है कि ऑपरेटर क्या करेगा। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि आपको यहां से अगर पुट ले भी लो तो ये 120 पॉइंट ही बनते हैं। उसके बाद अगर ये 34,500 ब्रेक हो जाए तो फिर 200 पॉइंट के लिए और बने रहना भले, बट एवॉइड करना पुट की पोजीशन को। यहाँ पे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पुट की पोजीशन यहाँ नहीं बनेगी, अगर आपको 100 पॉइंट भी मिलते हैं तो 40 पॉइंट ऑप्शन के मिल जाएंगे, मगर 34,500 ब्रेक होने के बाद में तो आपको कंफर्म 200-250 पॉइंट मिलेंगे। अब बात आती है कि अगर सेम पोजीशन पे ओपन होने के बाद मुझे आगे क्या करना है, तो 35,000 ब्रेक हो जाए, बने रहो 200 पॉइंट के लिए सेम जहां तक आज बाजार गया है वहां। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन होता है, तो बाजार को 200, 150, 200 पॉइंट गिरा के ऑपरेटर
रिटेलर को लगेगा कि मार्केट गिर गया, मगर हम इसी के ब्रेकआउट का, जैसे यहाँ पे एक डबल बॉटम डब्लू टाइप पैटर्न बनेगा, इसी के ब्रेकआउट पे, इसी जो एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये एक सब अभी सपोर्ट का काम कर रही है, तब रेसिस्टेंस का काम करेगी। जैसे ये रेजिडेंस ब्रेक होगा, हम अपनी पोजीशन में बने रहेंगे, और हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ 34,550 से लेके हम पूरा का पूरा ये पूरा मूवमेंट के लिए बैठे रहेंगे। 35,000 यहाँ ये ब्रेक होगा, यहाँ थोड़ा सा हमें यहाँ हो सकता है बाजार थोड़ा बहुत आधे घंटे के लिए रोके, और जैसे ही फिर ये ब्रेक होगा, अब हर 100 पॉइंट पे 125 पॉइंट पे एक रेसिस्टेंस बैठा हुआ है, उसे ब्रेक करता रहेगा, हम अपनी पोजीशन खाली करते रहेंगे। ये मैंने गैप डाउन की भी बात आपको बता दी। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल मेरा मार्केट खुलता है 34,500 से भी 35,200 से भी ऊपर, जो भी आज का हाई बनाया, अगर उससे ऊपर ओपन होता है, यहाँ ये 35,220 219 जो भी ओपन हाईएस्ट बनाया है, अगर उससे भी ऊपर ओपन होता है बाजार, फॉर एग्जांपल 35,300 पे ओपन होता है, 35,400 पे ओपन होता है ना, तो वहां से हमें कोई कॉल की पोजीशन बनानी है, ना ही कोई पुट की पोजीशन बनानी है। हमें आधे पौने घंटे मार्केट को देखना है, जज करना है कि मार्केट चाहता क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग देके सेम डे वो गैप को फिल करने आए, बस वो उस टाइम की कंडीशन है कि ऊपर जाके बाजार जाता कहाँ है। अगर मेरा बाजार फॉर एग्जांपल 3500 रुपए पे खुल जाए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये हाई आज का हाई ब्रेक हो, हमें ऑप्शन कॉल बाई कर लेना है और बने रहना है 35,500 तक। 35,500 तक बने रहना है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल खाली मैदान है। ऊपर जाए 200 पॉइंट जाए, 300 पॉइंट जाए, जहां तक जाए बने रहो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, जितने भी मार्केट को जज करने का टाइम मिल सके, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ऊपर ट्रेड गैप अप ओपनिंग में। आधे घंटे, पौना घंटे मार्केट को जज करना है, उसके बाद ही पोजीशन क्लियर हो पाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? हेलो, क्लियर हो गया पॉइंट? हेलो, क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। बस, तो आपको सारी सिचुएशन बता दी। इसके नीचे अगर आपको पुट बाई भी कोई कर ले, तो सिर्फ इन 100 से 125 पॉइंट के लिए फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, 34,550। अगर ये 34 ये जो लो बनाया है यहाँ का एग्जैक्ट देख लेना, अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये 34,550 के लिए ही बैठना है पहला टारगेट। अगर इसको ब्रेक कर दे 34,500 को, तब फिर 200 पॉइंट के लिए और बैठ लेना। जैसे कि यहाँ पे ये पोजीशन थी, इसके हाई को ब्रेक करा और 100 पॉइंट आपको इजीली मिल गए। ऐसे यहाँ पे भी मिल सकते हैं, बट आपको यहाँ 34,300 पे पोजीशन एट एनी हाउ खाली कर देनी है पुट की, ये ध्यान रखना। पहली बात तो इस एरिया में पुट को अवॉइड ही करना। बाकी देखो मार्केट क्या करती है, क्या बिहेव करती है, हम जो डिस्कस करते हैं उसके अपोजिट होता है नेक्स्ट डे। ऐसा है या नहीं है? तो ऑपरेटर क्या करता है, हमने तीनों पॉइंट अपने डिस्कस किए हैं, और देखते हैं कल बाजार में क्या होता है। बाजार का जैसा बिहेव होगा, ऑपरेटर
जैसी ढपली बजाना चाहेगा उसके साथ हम ऐसा ही नाच लेंगे। ठीक है सर। हेलो हेलो। हेलो। ओके सर। ओके। ओके सर। ओके सर, ये मैसेज आया एच एच। हैं? सर ये एच एच करके कोई है, उनका मैसेज आया है सर। ऑप्शन बाय करने कैसे पता सर चलेगा बैंक निफ्टी का, या फिर ऑप्शन कितने पर बाय हुआ है? क्या? चैट देख लो सर एक बार आप। किसकी ग्रुप में आओ यार। ओके सर। ग्रुप में आओ और ग्रुप में पूछो क्या पूछना। चलिए ठीक है दोस्त हैं।